हेलो लिब्रा तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है जनवरी 2024 की रीडिंग, लव रीडिंग है ये। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो लिब्रा, जनवरी 2024 ये फर्स्ट रीडिंग है, लव रीडिंग इस साल के लिए। सो ऑल द बेस्ट। चलिए देखते हैं लिब्रा। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या रहेगी, लव रिलेशनशिप की एनर्जी क्या रहेगी जनवरी में। उसके बाद देखेंगे पर्सन की फीलिंग्स, उसके बाद क्या एक्शन लेंगे, आउटकम क्या होगी, और फिर सिंगल्स के लिए फॉलोड बाय गाइडेंस एज यूजुअल। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन रहेगी लिब्रा की लव लाइफ, कैसी रहने वाली है जनवरी महीने में। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स प्लीज गाइड करें, प्लीज एक्यूरेट रीडिंग दें। लिब्रा की लव लाइफ की क्या सिचुएशंस रहेंगी जनवरी 2024 में। लिब्रा तुला राशि वालों की क्या सिचुएशंस रहेंगी जनवरी 2024 में। लास्ट शफल तुला राशि वालों के लिए जनवरी में क्या सिचुएशन रहेगी इनकी लव लाइफ में। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ कप्स, तो कोई लव मैसेज कम्युनिकेशन या तो आप किसी को भेज रहे हैं या आप रिसीव कर रहे हैं या आपको मिल रहा है। डेफिनेटली कोई प्रपोजल है, लव मैसेज है, कम्युनिकेशन है जो दिख रही है। किसी के सपने देखते हुए आप दिख रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, ये भी है। ये कोई पर्सन, कुछ केसेस में आप इन्हें जानते हैं, कुछ केसेस में ये कोई सीक्रेट एडमायरर भी की भी कार्ड मानी जाती है, वो हो सकते हैं। बट एक मैसेज कम्युनिकेशन की बात कर रही है जो कि लव मैसेज कम्युनिकेशन है। सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। लवर्स, वाव, तो प्यार से ही रिलेटेड है ये। डीप कनेक्शन इस पर्सन के साथ फील करते हैं। ट्विन फ्लेम की कनेक्शन हो सकती है, या डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जो वो कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका इनके साथ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, ओके। तो बेसिकली एक सिचुएशन थी जहाँ दिल दुखा था, वहाँ आप हीलिंग कर रहे हैं। पहले से आप हील करते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्योंकि रिवर्स आई है, तो आप हीलिंग के सिचुएशन में है, निकल रहे हैं। कम्युनिकेशन, आप साफ साफ क्लैरिटी कम्युनिकेशन अपनी पावर में रह के किसी के साथ करते हुए दिख रहे हैं। यस, हो सकता है डेफिनेटली लवर्स है तो आप प्यार चाहते हैं, लव रिलेशनशिप चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं पर्सन को। बट एक कम्युनिकेशन आ रही है आपके तरफ जिसको आप बड़े प्यार मोहब्बत से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं। कोई प्रपोजल हो सकता है जिसको आप बड़े प्यार से हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, ये वाली एनर्जी है। और जो कम्युनिकेशन आपके लव लाइफ में थोड़ी सी हीलिंग लेके आएगी, थोड़ा सा हीलिंग वाला एनर्जी लेके आएगी। हो सकता है ये उस पर्सन से हो जिसने आपको हर्ट किया है, दिल दुखाया है। उस पर्सन से आप ये कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, लवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कोई रशन करते हुए आ रहे हैं एंड एक हीलिंग वाली सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, चीज़ों को बेहतर करने की, सही करने की। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में कुछ सच्चाई, कोई ट्रूथ भी बताना चाह रहा हो आपको कोई पर्सन। हो सकता है आपको अगर छोड़ के कहीं और चले गए थे, किसी और के साथ चले गए थे, तो हो सकता है पर्सन कुछ सच्चाई, कोई ट्रूथ बताने भी आ रहा हो वापस, ताकि सिचुएशन में हीलिंग आ सके, उनका पक्ष रख सके। लेकिन आप बड़े प्यार एक लव वाली एनर्जी में दिख रहे हो। सो दिस इज इट। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग। ये तो एक ओवरऑल एनर्जी है जहाँ आप फील करते हुए सिचुएशन में एक मैसेज, एक लव कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स जनवरी में। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पर्सन डेफिनेटली अगर दूर है आपसे 4 दिन 4 हफ्ते, बहुत कम केसेस में 4 महीने भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं।
रेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, अपने पावर में है पर्सन। अगर यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन कुछ मामले में इनको गुस्सा भी है आपसे, अपसेट भी हैं ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, लेकिन ये मिस करते हुए दिख रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इनको दिखने में। पर पर्सन भी कैसे हैं कि अगर कुछ कहा सुनी हुई है तो पूरी तरह अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पे उनको लगता है कि आपकी भी गलती थी उसमें, आपने भी मिस्टेक किए थे, आपने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया था। तो कुछ ग्रजेस हैं आपके अगेंस्ट, कुछ मन में इनके अभी भी वैर है आपके लिए, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टेड हैं और अपने पावर में दिख रहे हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा अपने पावर में दिखते हुए दिख रहे हैं जनवरी महीने में। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो पर्सन डेफिनेटली जो भी चीज़ आप लोगों के बीच हुई, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह का बिट्रेल, धोखा, उसमें पर्सन को लगता है कि आपकी भी गलती थी और आपने भी बहुत कुछ बोला है उनको, या बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या लिब्रा के पर्सन एक्शन लेंगे जनवरी महीने में, क्या मैसेज कॉल करेंगे। लास्ट शफल, एस ऑफ कप्स, तो न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है ये, नई शुरुआत की कार्ड है ये, अच्छी कार्ड है, आप लोग में से पहचानते होंगे। एस ऑफ कप्स न्यू बिगनिंग की कार्ड है ये। 2 ऑफ कप्स, क्या बात है, लव तो है लिब्रा, कोई तो है जो न्यू बिगनिंग्स कर रहे हैं आपके साथ 2 ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली। मजिशियन, तो डेफिनेटली या तो ये कोई पुराने पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, या कोई ये ब्रांड न्यू पर्सन है जिससे आप बहुत सोल लेवल पे, सोलमेट वाले लेवल पे कनेक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग्स। आप लोग किसी ना किसी के साथ तो नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं लिब्रा। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस। पर्सन कैसे है ना कि काफ़ी हॉट, बोल्ड, ब्यूटीफुल है, हैंडसम हो सकते हैं, न्यू बिगनिंग्स की चाहत रखते हैं और एक नई शुरुआत मुझे होते हुए दिख रही है लव में। एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग, कोई प्रपोजल, कोई कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, मजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा चाहत रखते हैं और वो एक नई शुरुआत करने के लिए जनवरी महीने में आ रहे हैं। अब ये मैं देख सकती हूँ कि 6 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन हो सकता है इमेच्योर हो, तो एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में ये कोई एक्स हैं या जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, वो पर्सन है जो आपकी तरफ वापसी करना चाह रहे हैं। कोई है 6 ऑफ कप्स के साथ। कुछ केसेस में कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो आपके लिए इमोशंस लीव कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये कोई एक्स है, या ये भी सोलमेट की कार्ड है, सोलमेट वाली कनेक्शन हो सकती है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनाई हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो कोई तो आ रहा है आपके तरफ, लव है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग्स हैं। चलिए आउटकम देखते हैं लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, the high priestess, the 3 of Pentacles, आप चाहेंगे कि एफर्ट किया जाए, पर मैं देख रही हूँ कि आप फीलिंग्स डेफिनेटली इस पर्सन के लिए रखते हैं। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, आपके बहुत सारा फीलिंग्स है मन में उनके लिए, लव फीलिंग्स है। एट द सेम टाइम आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। अब ये आपके ऊपर है, मे बी आप कैजुअली बात कर रहे हैं या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस आपके पास है लिब्रा, जो मुझे दिख रही हैं। आप, मुझे लगता है जस्ट फॉर कैजुअल या फिर जस्ट कम्युनिकेशन के लिए दूसरे लोगों से भी बातें कर रहे हैं, या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है आपकी तरफ, आपके पास। लेकिन जो पर्सन मेन है उनके साथ आप वर्क करना चाहेंगे, उस पर एफर्ट करना चाहेंगे आप, भले आप जताए नहीं, दिखाए नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम सीक्रेटली हो सकता है, या चुपचाप आप कुछ और लोगों से भी डील कर रहे हैं, या कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन से आप डील करते हुए, मतलब एक जिनसे प्यार करते हैं और किसी और के साथ कैजुअल
या फिर एक जनरल कम्युनिकेशन या कैजुअल वे में बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। अब ये सब के लिए नहीं है, जिनको रेजोनेट करती है वही रखे, लेकिन कार्ड्स वही हैं। 3 ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ कप्स की लव किसी एक के लिए है, लेकिन जस्ट फॉर बीइंग हैप्पी या लिविंग इन द मोमेंट आपके पास ऑप्शंस हैं जिनसे आप बात कर रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ सिचुएशंस में ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहे हैं? हु इज कमिंग टुवर्ड्स सिंगल लिब्रा इन जनवरी मंथ? जनवरी महीने में लिब्रा की तरफ, तुला राशि वालों की तरफ कौन आ रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज तीन कार्ड्स दें। सिंगल लिब्रा की तरफ कौन आ रहे हैं? लास्ट शफल। टू ऑफ पेंटिकल, तो ये कोई जगलर है जिसके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन एंड चॉइस है, ऑलरेडी किसी और के साथ हैं, वो आपकी तरफ आ सकते हैं। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हो सकता है कभी ये भी हो कि ये कोई एक्स हो सकते हैं जो आपको छोड़ करके कहीं और चले गए थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को एंडिंग हुई है और वो वापसी करना चाह रहे हो। दूसरी मैं देख रही हूँ कि कोई और पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं जो कहीं उनका और रिलेशनशिप खत्म हुआ है, एंडिंग हुई, और वो कहीं नई शुरुआत या लव के लिए फिर से ओपन अप हो रहे हैं। ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। 8 ऑफ कप्स, एक पर्सन जो आपसे दूर हो गए थे, वॉक अवे कर गए थे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। पेज ऑफ कप्स, ये मच यंगर पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक लव मैसेज जिसने आपसे दूरियां बना ली थी या आपसे पुल बैक कर गए थे, वो पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। तो दो एंडिंग वाली कार्ड है, एक जगलिंग वाली कार्ड है। हो सकता है आप पहले से जानते हो या कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। डिसिप्लिन, सेल्फ एस्टीम, तो अपने ऊपर भरोसा रखें। एक डिसिप्लिन का मतलब है हर जो सिचुएशन होती है लाइफ में, उसमें हमें एक डिसिप्लिन सिर्फ काम, स्कूल या ऑफिस के लिए नहीं होती। एक डिसिप्लिन लाइफ जीने से भी हम काफ़ी कुछ अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में जो डिज़ायर करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल गोल हो, लव हो, रिलेशनशिप हो। तो अपने ऊपर सेल्फ एस्टीम को बनाए रखें, होपलेस फील ना करें, पॉजिटिव रहें, सेल्फ एस्टीम हाई रखें। और एक डिसिप्लिन लाइफ आपको ये चीज़ देगी। अगर आप डिसिप्लिन में जीते हैं, आपकी एस्टीम हमेशा ऊंची रहेगी क्योंकि हर चीज़ को आप वैल्यू करते हुए चलेंगे। चलिए लव रीडिंग में कीप एन ओपन माइंड, वही है कि एक ओपन माइंड के साथ रिलेशनशिप को अप्रोच करें। ये नहीं कि पहले ऐसे हुआ था या मेरी एक्स ऐसे थे, मेरे वाई ऐसे थे, इस तरह से नहीं। नई पर्सन को, नई सिचुएशन को एक ओपन माइंड की तरह जाना चाहिए। फ्लर्ट, तो एक्सटेंड योर लाइट हार्टेडनेस, थोड़ा सा कम्युनिकेशन को लाइट हार्टेड रखे, फन रखे, मज़े वाले रखे, तो उससे भी रिलेशनशिप डीपन होती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।